हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग 20 और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेक्शन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 अगस्त तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए 20 और 21 अगस्त को दोनों को कंपाइल करके आपको बेनिफिट करवाया जा रहा है। क्योंकि 20 अगस्त के वैसे क्वेश्चन नहीं थे, फिजूल के क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ। जो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला चीज है जो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। और राजीव गांधी कौन थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो सद्भावना दिवस, और इसे हारमोनी डे के रूप में भी जाना जाता है। तो सद्भावना दिवस या फिर हारमोनी डे, दोनों में से ऑप्शन में देगा तो आपको 20 अगस्त चूज करना होगा। द सद्भावना दिवस और हारमोनी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 20, मेमोराइजिंग द बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आपको याद रख के चलना है। और ये भी याद रखना है कि किसके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। तो राजीव गांधी के जन्म दिवस पर हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। द कंट्रीज फर्स्ट डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत किस शहर में की गई है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर बैंगलोर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। मुंबई में पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, नितिन गडकरी के द्वारा। और इनका जो मेन मकसद है कि इस तरह के बस को चलाने से लगभग इसमें करीबन डबल पैसेंजर्स, इसमें लगभग 90 कैपेसिटी है। ठीक है, इस बस में टोटल जो ये बस दिख रहा है इसमें करीबन एक तो नीचे बैठ सकते हैं और एक ऊपर ही बैठ सकता है। तो इसमें मिलाकर टोटल 90 कैपेसिटी है। और इस 90 कैपेसिटी कारण जो हमारा जो ईंधन है वो बच रहा है, साथ ही साथ 20 to 23% हम लोग कॉस्ट को भी बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाया गया है। और ये कंपनी किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया स्विच मोबिलिटी के द्वारा, स्विच मोबिलिटी के द्वारा इसे बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। हाल ही में ये चूज कराए हैं, एकनाथ शिंदे। और यहां का जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉक अबाउट गिविंग एडवेंचर स्पोर्ट स्टेटस टू दही हांडी? किस राज्य के द्वारा दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने की बात की गई है? दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दही हांडी खेल को साहसिक दर्जा देने की बात की है। और इस खेल में भाग लेने वाले, देखिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। पहला तो इसे इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो एकनाथ शिंदे के द्वारा। और इसमें खासकर यह बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी गोविंदा भाग लेते हैं, गोविंदा का मतलब होता है, देखो ये दही हांडी का गेम है, यहाँ पर एक मटकी लगा रहता है और इस मटकी को इस तरीके से चैन बनाकर फोड़ना होता है। और ये सारे जो लगे हुए हैं, ये सारे जो लगे हुए हैं इसे हम लोग गोविंदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोविंदा। तो इसमें जो भी गोविंदा है उनको इसमें जो भी भाग ले रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी इस दही हांडी के गेम में जो भी गोविंदा भाग ले रहे हैं उनको एक तो खेलकूद कोटे से क्या मिलेगा? उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ अगर बाई चांस इनकी मृत्यु हो जाती है, अगर इनको मृत्यु हो जाती है तो इसमें उनको 7 लाख रुपया तक, 10 लाख रुपया तक कवर किया जाएगा। ठीक है, डेथ के सेट्स में अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख कवर किया जाएगा, 10 लाख कवर किया जाएगा। अगर बाई चांस गंभीर चोट आती है, ठीक है, तो उसमें करीबन 7 लाख। और मामूली सा हल्का फुल्का अगर चोट आता है तो उसमें 5 लाख रुपया तक दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। दिल्ली के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ये कहां से किया गया है? तो ताल कटोरा स्टेडियम से।
ताल कटोरा स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई है। और यही नहीं, इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसके साथ इन्होंने 5 सूत्र भी दिए हैं। इन्होंने 5 सूत्र भी दिया है। ये 5 सूत्र क्या है? तो पहला जो 5 सूत्र है वो है फ्री एजुकेशन। पांच सूत्र में जो पहला सूत्र है वो है फ्री एजुकेशन। दूसरा जो सूत्र है वो फ्री हेल्थ। थर्ड जो है वो है जॉब टू एवरीवन। फोर्थ जो है 5 सूत्र में से वो है सिक्योरिटी टू द पीपल। और फिफ्थ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प टू फार्मर्स। तो ये पांचों आपको याद होना चाहिए। 5 सूत्र मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा दिल्ली, और इसकी शुरुआत किसकी गई है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरुआत की गई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन। 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य का नाम क्या है? गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा। सरकार के मुताबिक हर घर में नल एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा चुका है गोवा में। और ये जो है किस मिशन के तहत किया गया? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो यह जल, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत इसे शुरुआत की गई है। और ये जो है 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी, जल जीवन मिशन की। और 2020 और 21 के, ठीक है, 2020-21 के बजट में भी, 2020-21 के जो बजट आया था तो उसमें भी जल जीवन मिशन के बारे में बजट में इनकी उद्घोषणा किया गया था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि 2024 से 25 तक हर घर में जल की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस पर काम अभी चल रहा है। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा में डिटेल में आपको जानना चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी हैज पार्टनर विद पेटीएम टू इंस्टॉल पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी एंड लोन फैसिलिटी। पेटीएम में ऑनलाइन भुगतान सुविधा एवं ऋण सुविधा के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? गूगल, विप्रो, आईबीएम या फिर सैमसंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सैमसंग। पेटीएम अपनी पोस्टपेड से 60,000 रुपए तक का लोन देने की सुविधा दिया है। मतलब इसमें पेटीएम ने यह बोला है कि अगर आप सैमसंग का कोई भी सामान खरीदते तो मैं आपको 60,000 रुपीज तक का लोन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और बात किया जाए पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम के जो फाउंड हुआ था वो कब हुआ था? 2010 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर एंड सीईओ दोनों एक ही है, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। और बात करें प्रेसिडेंट, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पेटीएम के प्रेसिडेंट कौन है, तो अमित नैयर। अमित नैयर है। लेकिन अगर सैमसंग के बारे में जरा सा जान लिया जाए तो सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? साउथ कोरिया में है। सैमसंग का हेडक्वार्टर कहां है? साउथ कोरिया में। इस तरीके से डेली आपको नोट्स बनाना होगा, तब जाके आपका कहीं पर भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक जगह समअप किया जा सकता है। ये ली जे योंग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ओपेक इंडिया ऑयल डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन 2022। तो ओपेक के अनुसार 2022 में भारत के तेल की मांग कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान जताया है? तो ये जो है 7.73% जताया है। ओपेक के बारे में जरा सा जान लिया जाए तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। अगर मैं ओपेक का आपको फंक्शन बता दूं तो ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जो भी इसके मेंबर्स है उसके मेंबर्स के पेट्रोलियम रिलेटेड हर एक चीज को मेंटेन करने का काम करती है और उसे सजेशन भी देती है। और इसके अभी जो सेक्रेटरी जनरल है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा,
तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है हैथम अल गईस, हैथम अल गईस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड द पीरियड प्रोडक्ट एक्ट? हाल ही में किस देश के द्वारा पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया गया है? जर्मनी, इंडिया, स्कॉटलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्कॉटलैंड। इस एक्ट के तहत फ्री, ठीक है, इस एक्ट के तहत फ्री पीरियड जो भी होगा, पीरियड रिलेटेड मटेरियल्स है वो दिया जाएगा। और यही नहीं, स्कूल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां भी वहां पर कोई काम करने वाले जो भी संस्था के मेंबर्स होंगे उनको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, और समय समय पर ये हर जगह पर मंथली वाइज में इसे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही एक नया एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि पीरियड प्रोडक्ट एक्ट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्या आपने बोलेंगे? तो ये लाया गया किस कंट्री के द्वारा? स्कॉटलैंड के द्वारा। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक हैज साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टीमा सैलरी पैकेज? एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है IBM, FCCI, HUL या फिर FCI। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा FCI, ठीक है, FCI के साथ किया है। यह एक सैलरी अकाउंट है, इसके तहत कर्मचारी को स्पेशल सुविधा एक्सिस बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें स्पेशल सुविधा के रूप में जैसे है, एक आप बता सकता हूं मैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट। अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट आपको इसके तहत दिया जाएगा, किसको? सिर्फ FCI के कर्मचारी को, तो इसमें आपको 20 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। यही नहीं, एजुकेशन पर सब्सिडी भी दी जाएगी, एजुकेशन पर सब्सिडी भी देगी, वो लगभग आपको 8 लाख रुपया तक दिया जाएगा। यही नहीं, इसके साथ ही अगर आपके साथ एयर एक्सीडेंट हो जाता है, यानी हवाई दुर्घटना हो जाती है, तो एयर एक्सीडेंट के तहत आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपया। और यही नहीं, अगर आप होम लोन लेते हैं, तो होम लोन लेने पर आपको 12 EMI पर, ठीक है, 12 EMI पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, 12 EMI पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन बात हुई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के बारे में हम लोग सारा चीज देखेंगे। पहला चीज ये देखना होगा कि एक्सिस बैंक का जो स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। दूसरा चीज ये हम लोग देखेंगे कि एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो प्रेसिडेंट है, अभी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो इसके जो प्रेसिडेंट अभी वो राकेश मखीजा है, राकेश मखीजा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट में छूट गया, जगह नहीं है, मैं नहीं लिख सकता हूं, इसके MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी है। अगर आपसे बात करें MD, तो MD है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। और इसका जो टैग लाइन है, अगर बात किया जाए टैग लाइन, तो टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती की नाम जिंदगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी राजनाथ सिंह अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर? राजनाथ सिंह ने किस शहर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? जोधपुर, चेन्नई, शिलोंग या फिर रांची? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जोधपुर। जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगर बात करें दुर्गादास राठौर के बारे में, तो ये दुर्गादास राठौर जो है वो राठौर वंश के एक शासक थे, और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौर ने अकेले पूरे मारवाड़, यानी कि जोधपुर के राठौर वंश के कार्यभार को संभाला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सामंत गोयल, राजीव गौबा, राजेश वर्मा या फिर राजेश कोटेचा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेश वर्मा। अगर बात करें सामंत गोयल के, तो ये रॉ के हेड है। राजीव गौबा कौन है? तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी।
और राजेश कोटेचा के बारे में बात करें तो राजेश कोटा जो आयुष सेक्रेटरी है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाई 6 Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। तो भारत किस देश से 6 Tu-160 लंबी दूर के बम वर्षक खरीदेगा? रसिया, पेरू, यूएसए या यूके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रसिया। ठीक है, तो बात करें तो इस Tu-160 जो है ये लगभग इसकी जो स्पीड है, अगर इसकी स्पीड के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और यही नहीं, ये टोटल कितने भारत खरीदने वाला है? तो 6 कर देगा। और भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से यह बॉम्बर खरीदने का योजना बनाया है। और यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि जब पहली बार इसकी उड़ान हुई थी तो अमेरिका तक इससे परेशान हो गया था। और इसका लगभग वजन की बात किया जाए, इसका वेट के बारे में बात करें तो यह लगभग 11 लाख 1,10,000 1,10,000 केजी इसका लगभग कुल वजन है। तो भी आपको पता होना चाहिए। और ये ट्यू जो है ये पहली बार 1680 में, ठीक है, 1680 1681 के आसपास ये पहली बार उड़ान भरी थी। लेकिन बाद में रूसी सेनाओं ने इसमें रोक दिया था क्योंकि इसमें उन्हें लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है। लेकिन फिर से इसे अपग्रेड किया गया है और भारत इसको 6 खरीदने के प्लान बना लिया है। रसिया के बारे में बात करें तो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, और रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिटी ऑफ केरला HDFC बैंक हैज ओपनड इट्स फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच। HDFC बैंक ने केरल के किस शहर में पहली महिला शाखा खोला है? कानपुर, कोझिकोडे, थ्रिशूर या फिर कोल्लम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोझिकोडे। और इसमें 4 महिला बैंकर्स भी हैं, 4 महिला बैंकर्स होगी। और बात करें HDFC बैंक के बारे में तो HDFC बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। HDFC बैंक का जो चेयरमैन है वो है अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती। ठीक है, और इसका अगर सीईओ के बारे में बात करें तो वह शशिधर जगदीशन। सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? निमाड़, जबलपुर, देवास या फिर मंडेला। तो ये जो बना है मंडेला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मंडेला। बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वह है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है कहां है? भोपाल। यहां के जो सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? तो है मंगू भाई छगन भाई पटेल, MC पटेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय बजाज इलेक्ट्रिकल्स एलिवेटेड एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स एलिवेटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? मनी मेघालय, अनुज पोदार, कैंपवेल विल्सन या फिर गोपाल विट्टल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुज पोदार। ठीक है, और ये है अनुज पोदार है। बात करें मनी मेघालय के तो ये जो है MD है क्या के? यूनियन बैंक के। ये जो है MD है यूनियन बैंक के, MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक। कैंपबेल विल्सन है तो ये MD है, MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। बात करें गोपाल विट्ठल के तो गोपाल विट्ठल है जो है ए है MD एंड CEO है कहां के? तो भारतीय एयरटेल का, भारतीय एयरटेल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाते हैं।
तो हम लोग अपने सीनियर सिटीजन्स का ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये रहा 20 और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया हूं, और इसी तरह से डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स होगा। बाई चांस किस दिन करंट अफेयर्स नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि उस दिन आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा होगा, तो उसको एक के बाद दूसरे दिन उसे कवर करा दिया जाता है। और अभी इस पे थोड़ा सा टेस्ट चल रहा है, कुछ दिन अगर टेस्ट वगैरह ठीक ठाक से हो गई सारी चीज तो फिर उसको डेली करंट अफेयर्स पे आपको कर दिया जाएगा। इस वीडियो को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।